स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मनीषा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी लेके आ रही हूँ और मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो या आपका पीसीएस का मेंस का पेपर हो, इन सारे में लेखपाल है, आरओ सभी में हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ में तो इतने सारे क्वेश्चन, एक पूरा पेपर ही हिंदी का आता है, जैसे आरओ हो गया, लेखपाल हो गया। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं संधि है क्या। संधि जैसे समझ में आ रहा शब्द से ही जोड़ या समझौता, या युद्ध में भी आपने देखा होगा कि दो देशों या दो राजाओं के बीच संधि होती थी। संधि मतलब समझौता, और यही चीज़ हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं कि संधि है क्या। तो जो हमारी संधि है वो वर्णों का योग है। दो वर्ण मिलेंगे। वर्ण क्या है? वो सबसे छोटी इकाई होती है। और संधि और समास दोनों में मेन अंतर ये होता है कि संधि वर्णों का मेल है, जबकि जो आपका समास होता है शब्दों का मेल है। शब्द क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन वर्णों के लिए स्वतंत्रता नहीं बाधित होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, किसी के सहयोग से ही वर्ण बोले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में मेन अंतर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास जो है वो शब्दों का मेल है। अब बात करते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है। मोस्टली हम लोगों को क्या याद रहता है कि 5 तरह की। तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी स्वर संधि होती है उसके जो 5 प्रकार होते हैं वो हमारे दिमाग में फीड होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्वर संधि को ही ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं। तो जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा घर करके बैठी रहेंगी, इसलिए हमें वो 5 टाइप याद होते हैं। बट ऐसा नहीं है। संधि सिर्फ 3 तरह की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर क्योंकि हमारे यहाँ स्वर हैं, व्यंजन है और विसर्ग है, तो 3 तरह की आपकी संधि हुई, क्योंकि उसी को शुद्ध रूप में बोलने के लिए हम संधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपकी स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, उसको हम अलग आपको बताएंगे। चलिए पहले संधि समझते हैं। चलिए, संधि या कंजंक्शन। संधि का अर्थ जैसा हम पहले बता चुके हैं कि मेल, सहयोग या समझौता। संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से, यहाँ पे वर्णों की बात हो रही है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या विकार मतलब परिवर्तन जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, वर्ण ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई या मौलिक इकाई मैं बता चुकी हूँ। तो जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो आपकी संधि कहलाती है। संधि क्या होगा? ये संधि विग्रह क्या है? ये यानी 2 भागों में जब बांटा तो वो विग्रह हो गया, और जो मिला हुआ रूप है वो आपकी संधि है। तो विद्यालय में आप देख रहे हैं कि विद्या प्लस आलय, ठीक है। यहां ध्या आ की मात्रा है भाई, आ की मात्रा या तो हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम ये क्या हुआ, यानी ये आ की मात्रा, या हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि भाई बड़ा आ है। इस ध्या के बाद भी आ रहा है और ल के पहले भी आ रहा है। अब हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कोई भी हमारा व्यंजन नहीं है। व्यंजन होता तो व्यंजन के साथ लगता स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आ रहा है और यहाँ भी आपका आ रहा है, और जहाँ आ और आ रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, आपका बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा कि अगर क है, हलंत लगा है, यानी इसमें आ प्लस नहीं है, स्वरों के बिना है ये, यानी ये आधा है। व्यंजन हमेशा स्वरों के द्वारा ही बोले जाते हैं। तो
ये अगर का ऐसे हलंत लगा है यानी इसमें अ नहीं है, और अगर हलंत पूरा क लिखा है यानी इसमें प्लस अ है। ठीक है, तो विद्या प्लस आलय, यहाँ पे जो शब्द तोड़े जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ये सार्थक शब्द होने चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो आपकी संधि होती है। तो विद्या यानी जहाँ आपको विद्या मिले वो घर या आलय, तो दोनों का अर्थ एक सार्थक दोनों शब्द हैं। जब दोनों सार्थक शब्द मिलेंगे तब आपका उसके सहयोग से यानी दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो आपका कहलाएगा संधि। फिर हम देखते हैं अन्वादेश। अन्वादेश, तो हमको किस पे फोकस करना है? वा पे। अब वो करेंगे कैसे? अब हम देखेंगे कि आधा ना है तो अनु प्लस आदेश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन सी मात्रा लगी है आपके व्यंजन में? छोटा ऊ की मात्रा लगी है। छोटा ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? ऐसे ही तो लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है? बड़ा आ है। तो ये आपके एक संधि की विशेषता है कि अगर यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस आ मिलेंगे तो वो वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जब आपको आगे पढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग समझिएगा। तो अनु प्लस आदेश, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊ ऐसे क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक व्यंजन है, तो व्यंजन में कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। तो छोटा ऊ प्लस आ बराबर वा होगा, ठीक है। तो अन्वादेश, तो अनु प्लस आदेश कैसे हुआ? क्योंकि पहले छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर वा। निश्चय में ये जो विसर्ग लगा है, निश्चय में ये जो विसर्ग लगा है, विसर्ग के साथ आपका च आया है, तो विसर्ग के साथ च आएगा तो ये क्या हो जाएगा? निश्चय, ठीक है। फिर संधि के प्रकार बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। संधि सिर्फ 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वरों से मेल होगा, तो जहाँ स्वरों का स्वरों से मेल होगा वो स्वर संधि की विशेषता है। व्यंजन संधि में अधिकांशतः क से ह तक के व्यंजन आएंगे और व्यंजन और स्वरों का मेल हो रहा है या स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो वहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संधि 3 तरह की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वरों से मेल हो रहा है। व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर का या स्वरों के साथ व्यंजन का मेल होगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अब बात करते हैं स्वर संधि। स्वर यानी जो जिसके द्वारा हमारा उच्चारण निकले। क को आधा हम कैसे बोलेंगे भाई? जब व्यंजन मिलेंगे तभी तो हम का, की, कुक, कु, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आह, ये सारी कंडीशन तब आएंगी जब स्वर का मेल होगा, ठीक है। पित्राज्ञा, ऋण, तो कैसे? ये स्वरों के सहायता से ही तो आप बोलोगे। तो स्वर संधि क्या है? पास पास आने वाले स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। पास पास जो स्वर आएंगे, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। अब स्वर हैं क्या आपके? स्वर आपके अ, आ,
इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये आपके स्वर हैं। अंग अनुस्वार है, अह आपका विसर्ग है। ठीक है, अब अ को कैसे हम करेंगे? अ को हम कैसे दिखाते हैं? कुछ नहीं दिखाते हैं, बस हलंत हट जाएगा। जिसमें ये हलंत नहीं होगा वो आपका ऐड है। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, सॉरी ये। ठीक है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। और ये एक बारी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये हमारे स्वर हैं और इनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा शब्दों में, वही आपकी स्वर संधि कहलाएगी। जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय में क्या हो रहा है? अब हिम यानी बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। अब ये आया कैसे? अब ये आ कैसे आ रहा है? हिम प्लस आलय। यहाँ पे हिम, क्योंकि हलंत नहीं लगा है, तो हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे छोटा अ प्लस है आ, और यहाँ पे क्या है? बड़ा आ, तो अ प्लस आ बराबर क्या होगा? आपका बड़ा आ होगा। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे। ठीक है, तो बड़ा ये, तो ये आपकी स्वर संधि की विशेषता है। फिर बात करते हैं स्वर संधि होती कितनी है। जैसा हम बताते हैं बार बार कि स्वर संधि, हमारी संधि 5 प्रकार की होती है, ये गलत है। हमारी संधि सिर्फ 3 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की है। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर। ठीक है, स्वर जरूर ऐड करके याद करिएगा। जब आप यण स्वर संधि बोलते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं कि ये तो मैं स्वर संधि पढ़ रहा हूँ। तो जब स्वर संधि पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो होगा क्या? आपको उसके जो नियम हैं वो याद रहेंगे। जब नियम याद रहेंगे और 2-3 बारी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम चीज़ें रटते हैं तो हम अपने क्वेश्चन से थोड़े दूर चले जाते हैं। अगर हम समझ लेंगे एक बार तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है वहाँ तो आपको कोई आपके सिलेक्शन से रोक ही नहीं सकता है। सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, अब दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर में क्या हो रहा है? दीर्घ स्वर संधि जहाँ अ या आ के बाद अ, आ, ई, उ और री आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि यहाँ अ का अ से ही प्लस होगा तो बड़ा आ बनेगा। छोटी ई का छोटी ई या बड़ी ई से प्लस होगा। छोटी या बड़ी हो सकती हैं, बड़ा या बड़ा हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे यही सेम, तो बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऊ, लेकिन रहेंगे यही। ठीक है, तो जहाँ आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए और री के बाद री आए, तो आपकी ये स्वर संधि की कौन सी? दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है। दीर्घ मतलब बड़ा, छोटा मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ और छोटा आ बनेंगे तो भी बड़ा आ ही बनेगा। उसी तरह से चीज़ें यहाँ पे भी हैं।
और मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो होंगे वो सेम होंगे। ई का ई से ही होगा, अ का अ से होगा, उ का उ से होगा और री का री से होगा। सिर्फ 4 याद करने हैं आपको स्वर, अ ई उ री। ठीक है, अ ई उ री, जहाँ पे ये 4 वर्ण प्लस होंगे और उसका उसी के साथ होगा, वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे है चरणामृत, तो अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं तो ये बड़ा की मात्रा लगी हुई है, चरण एक अलग जो है शब्द बन रहा है और अमृत अलग बन रहा है। ठीक है, तो चरण प्लस अमृत, चरण ड़ क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो यहाँ पे अ है। अगर हलंत लगा होता यानी यहाँ पे अ नहीं था। ठीक है, यानी यहाँ पे अ है, फिर प्लस अ, तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ या ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, चरण हम ऐसे ही उतार लेंगे, अमृत भी हम ऐसे ही उतार लेंगे, बस यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे ये। और यही आपका क्या कौन सी संधि की विशेषता हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अ का अ से ही प्लस हो रहा है तो बड़ा आ बन रहा है, और यही इसका नियम है, पहला नियम। फिर दूसरा इसी नियम का हम देख रहे हैं, जैसे देवालय, दे वा लय। अब देवालय को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, विग्रह करेंगे तो देव प्लस आलय, यानी वो स्थान जहाँ पे जो है भगवान रहे, देव का घर। तो देव व हलंत नहीं लगा है, यानी यहाँ पे क्या है, स्वर है, आ है कि नहीं है, है। अब यहाँ आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही तो होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया है कि अगर अ से अ प्लस हो रहा है तो भी बड़ा आ होगा, छोटा छोटा प्लस होगा तो भी बड़ा आ होगा, बड़ा बड़ा होगा तो भी बड़ा आ होगा, और छोटा बड़ा या बड़ा छोटा प्लस होंगे तो भी बड़ा आ ही होगा। ठीक है, ये किसकी विशेषता है, दीर्घ स्वर संधि की। ठीक, फिर एक और देख लेते हैं। ई से हमने 4 आपको बताया, अ ई उ री, 4 चीजें आपके दीर्घ स्वर संधि में आती हैं। अब ई में जैसे है रविंद्र, रविंद्र, हमको कहाँ पे फोकस करना है, हमको इस मात्रा को देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कोई सार्थक शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है, रवि मतलब सूर्य होता है, तो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो रविंद्र होगा। यहाँ पे क्या है, ये छोटी ई को ही तो डिफाइन करती है ये वाली मात्रा। इस मात्रा का मतलब क्या है, इस मात्रा का मतलब है छोटी, और प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएंगे, बड़ी, या हम इसको ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये मात्रा है ये आपकी कौन सी संधि हुई, अगर ये दोनों मिले तो आपकी दीर्घ स्वर संधि बनेगी। यहाँ देख लेते हैं, रजनीश, यहाँ पे क्या है, रजनी सार्थक शब्द है। मेन विशेषता भी यह है कि सार्थक शब्द होना चाहिए या उपसर्ग लगा होना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक शब्द है, तो रजनी प्लस ईश। अब यही यहाँ भी वही चीज हो रही है कि बड़ी प्लस बड़ी, तो बड़ी प्लस बड़ी बराबर क्या हो जा रहा है, बड़ी ई ही तो होगा। इसको ऐसे हम करेंगे जैसे इसमें लगा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो हमारे व्यंजन हैं वो तो सारे वही आ रहे हैं, बस हमारी मात्रा चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका उदाहरण है ये आपकी स्वर संधि की कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है। फिर भूधर्व, इस पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं भूधर्व पे। तो देखिए, भू आधा धर्व, तो इसमें क्या होगा? भू मतलब भूमि प्लस उ आधा धर्व, उधर्व। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा उ, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा उ ही तो हुआ, प्लस बड़ा उ यानी ये, तो क्या हो गया? बराबर बड़ा उ ही तो होगा, तो भू प्लस उधर्व बराबर भूधर्व। फिर री, यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन चीज़ें हैं। री प्लस अ अगर है तो र हो जाता है, जो दूसरी संधि की विशेषता है। री प्लस अगर री हो रहा है तो ये हमारी किस संधि की विशेषता है? दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे पितृण, मातृण, भातृण, तो पितृ प्लस ऋण, ये देखिए ये जो री की मात्रा है और ये री, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं इसका मतलब होता है आधा र, इसका मतलब क्या है? आधा र। लेकिन अगर हम इसमें ये लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो पितृ प्लस री ण, तो ये जो री की मात्रा है, री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? री ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पितृण। अब पितृण ये लिखेंगे, पितृण नहीं लिखेंगे। अब ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसका मतलब है र, जो हमको बोलना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे त्र तो बोल नहीं रहे, हम त बोल रहे हैं। पितृण, ठीक है, मातृण। तो त में अगर री की मात्रा लगी हुई है तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी दीर्घ स्वर संधि की विशेषता होगी। स्वर संधि का पहला प्रकार पूरा हो गया है, ये दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जिसमें हमने आपको बताया था कि अ, ई, उ और री, कितनी चीजें हैं? सिर्फ 4 ही तो हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए अ प्लस अ बराबर बड़ा होगा, अ प्लस अ अगर है तो भी बड़ा होगा, अ प्लस आ है तो भी बड़ा होगा, और ई प्लस ई है तो भी बड़ी ई होगी। अब इसको बड़ी ई को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मात्रा ही छोटी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई होगी, छोटी ई प्लस छोटी ई तो भी बड़ी ई होगी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई ही होगी। अब अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ है तो भी आपका बड़ा ई होगा, और री तो आपका री ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि की विशेषता है। अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं दिया है, सिर्फ स्वर संधि दिया है, तो भी इसके जो ऑप्शंस हमने पीछे डिस्कस किए हैं तो वो ऑप्शंस स्वर संधि के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होगा? आ, एक ध्यान रखिएगा बस, आ ये जो है एक तरफ ये है, ठीक है, यानी अ और आ इस साइड है, और प्लस हो रहा है ई से, ऊ से और री से। ठीक है, तो अगर अ का ई से है तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। अ का अगर ऊ से है तो ओ बन रहा है, और अगर अ का री से प्लस हुआ है तो ये आपका अर्र बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है आपको। गुण में क्या हो रहा है भाई? गुण में क्या होगा?
अगर आपको शक्कर बनाना है तो अलग मटेरियल डालना पड़ेगा, और अगर गुड़ बनाना है तो अलग डालना पड़ेगा। गन्ना ऐसा पीजिए तो ऐसे ही पी लीजिए, ठीक है। तो वृद्धि में क्या, दीर्घ में क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। गुड़ में क्या होगा, उसके चेंज हो रहा है। गुणों में दो मिल रही है तो तीसरी चीज बन रही है। क्या बन रही है, अगर अ को ई से प्लस करेंगे तो ए बन रहा है, ठीक है। अ को उ से अगर प्लस करेंगे तो ओ बन रहा है। अ को री से अगर प्लस कर रहे हैं तो अर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको उदाहरण में भी देख लेते हैं एक बारी। इसमें क्या हो रहा है, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व यानी छोटा अथवा दीर्घ यानी बड़ा आ हो, यानी या अ हो या आ हो प्रथम शब्द के अंत में, ठीक है। यानी प्रथम शब्द के अंत में यहाँ देख सकते हैं कि या अ हो या आ हो, और दूसरे शब्द के आदि यानी पहले, और जो हम दूसरा शब्द लाएंगे उसके पहले ह्रस्व या दीर्घ ई उ री में से कोई वर्ण हो, तो या ई हो या उ हो या री हो, इसमें से कुछ हो तो कोई वर्ण हो तो ई जो अ होगा, अ प्लस ई ए हो जाएगा, आ प्लस उ ओ हो जाएगा, और अ प्लस री अर हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अ का किससे प्लस होगा, ई से, अ या आ का किससे प्लस हो रहा है, उ से, और अ या आ का किससे प्लस हो रहा है, री से। बस तीन ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किस संधि में, गुण संधि में। और दीर्घ में क्या हो रहा था कि अ और अ मिल रहे थे तो भी बड़ा आ हो रहा था, ई और ई मिल रहे थे तो भी बड़ी ई हो रही थी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल रहे थे तो भी बड़ा ऊ, री मिल रहे थे तो भी री हो रहा था। यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रेत, ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसमें क्या हो रहा है, प्र प्लस इत बोल सकते हैं, प्लस इत, तो र अ यहाँ पे आ रहा है, अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा अपवाद ये है कि जो आपका र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पदेन र और रेफ र। जो पदेन र होता है वो ये वाला, ये शब्द के बाद, और जो आपका रेफ र होता है वो शब्द से पहले उसको लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्र तो मेन तो हमारा प हो गया ना, तो इसलिए इसका अ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ही तो हो जाएगा। तो प्र प्लस ई बराबर प्रेत। अब देख लेते हैं मृगेंद्र, मृगेंद्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, मृग प्लस क्या होगा, इंद्र, यानी यहाँ ग आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हलंत नहीं है। आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ही तो होगा, मृगेंद्र। ये हम देख सकते हैं ऐसे इसको, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब महेश, महेश, महेश कैसे बने, तो म हे श, नियम क्या है कि अ या आ के साथ अगर प्लस हो रहा है बड़ी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, या छोटी तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। तो महा प्लस ईश, तो महा प्लस ईश, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ही तो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गणेश। गणेश में क्या हो रहा है, गणेश, अब ए की मात्रा लगी हुई है तो क्या कर सकते हैं इसको, गण प्लस ईश, गणेश। तो गण ड़ आ रहा है, अ प्लस बड़ी ई बराबर आपका हो जाएगा ए। क्लियर। फिर परोपकार, परोपकार,
का और र। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओ आ रहा है, ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है, तो पर प्लस उपकार, तो अ के साथ अगर उ प्लस हो रहा था तो ओ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। और बड़ा उ होता तो भी ओ होता, छोटा उ होता तो भी ओ हो रहा था। गंगोर में गंगोर में तो ये हम किसको देखेंगे? हम ओ की मात्रा को देखेंगे। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नवोढ़ा, अब हम पहचानेंगे कैसे? अब हम ये देखेंगे कि जो ये नियम है कि अ के साथ ही प्लस होने चाहिए और जो बनेगा आपका सार्थक शब्द दोनों होना चाहिए अगर जब हम संधि विग्रह कर रहे हैं उसके बाद। और नवोढ़ा को अगर हम देखें, नवोढ़ा तो नव प्लस ऊढ़ा तो नव, व यानी अ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हो रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। फिर महर्षि, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आएगी ऐसे करके आएगी मात्रा बस। ठीक है, दीर्घ में क्या हो रहा था? ये ऐसे री की मात्रा लग रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरह से लिख के आपका आएगा। चलिए इसको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अब जैसे आपका है महर्षि, ठीक है, तो ये कैसे इसको हम र, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा ना महर्षि, ये है ना, क्योंकि जो ये वाला र होता है वो इस शब्द से पहले बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका ह का अ आ गया और इसका र आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये ह का ह पूरा लिखा हुआ है ना, तो ह का अ यहाँ पे आ गया और ये र यहाँ पे आ गया, तो अर प्रोनाउंसिएशन में भी तो आ रहा है। महर्षि, देवर्षि, उच्चारण देखिए अर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ऋषि, महा यानी आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अर। तो जहां पे अर आएगा वो आपकी कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि की विशेषता होगी। ठीक है, परमोत्सव अगर हम देखें तो परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा? अ प्लस उ, तो अ और उ जहाँ पे प्लस होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा आपका। बस सिंपल सी संधि हर जगह पूछी जाती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके दिमाग में एक बारी ये ट्रिक अगर चली जाती है तो फिर कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए आपका गलत नहीं होगा। बस चीज़ें समझिए, एक बार ना समझ में आ रही हो तो दोबारा वीडियो 3 बार वीडियो देखिए और जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहचानने का सिंपल तरीका हमने बता दिया है कि भाई क्या आ रहा है आपका, ए ओ
और अर। यानी हम कैसे इसको देख सकते हैं कि पहले अ है, अ के साथ ई होगा, अ के साथ ऊ होगा और अ के साथ री होगा। और अगर ये है यहाँ पे तो आपके कौन सी संधि की विशेषता है? ये आपके गुण स्वर संधि की विशेषता है। और अगर इस तरह से बन के आ रहा है तो ये अ के साथ री प्लस हुआ है और ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए दो हमने डिस्कस कर लिया अभी। पहले दीर्घ, दीर्घ में क्या हो रहा था? अ का अ या आ के साथ प्लस हो रहा था और बड़ा बन रहा था। ई का ई के साथ प्लस हो रहा था तो बड़ी ई बन रहा था। ऊ का ऊ के साथ प्लस हो रहा था तो बड़ा ऊ बन रहा था। री के साथ री बन रहा था तो री आपका आ रहा था। ठीक, गुण में क्या हो रहा था? अ या आ के साथ अगर ई ऊ और री प्लस हो रहे थे तो ए ओ और अर बन रहा है। अर या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बन रहा है। ये दो क्लियर हो गई होंगी। गुण में अ पहले आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ या आ पहले आ रहा है, फिर इसके बाद ई ऊ री आ रहे हैं और बन क्या रहा है? ए ओ और अर बन रहा है। और दीर्घ में क्या हो रहा था? अ ई ऊ और री के साथ अ ई ऊ री ही प्लस हो रहे थे और उन्हीं का बड़ा रूप वहाँ पे आ रहा था। अब हम आगे बढ़ते हुए और चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि में क्या हो रहा था कि वृद्धि में जाहिर सी बात है वृद्धि हो जाएगी भाई, तो एक मात्रा है तो दो हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ ए और अ याद रखिएगा, वृद्धि सबसे इजी है। और जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगी तो एक दो अपवाद हैं तो वो मैं आपको क्लियर खुद ही कर दूंगी। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि वृद्धि में वृद्धि हो रही है, गुण में उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है और दीर्घ में उसका बड़ा रूप आ रहा है। दीर्घ मतलब बड़ा खुद ही होता है, गुण मतलब आपके जो है उसमें तीसरे में परिवर्तन और वृद्धि में जो है उससे एक और ज़्यादा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं वृद्धि स्वर संधि की ओर। इसमें अ या आ का ए ओ के साथ प्लस हो रहा है और क्या हो रहा है? ए और अ बन रहे हैं। जब अ या आ के बाद ए या ए आता है, ठीक है, अ या आ होगा, अ या आ के बाद ए या ए आता है, तब दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ओ और अ के स्थान पर अगर अ आ के बाद ओ और अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर अ के बाद ए या ए आ रहा है, यानी अ या आ के बाद ए या आपका ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर अ या आ के बाद अगर अ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ओ या अ आ रहा है तो अ हो जाएगा। बस ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक 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 का। अब एक एक में क्या हो रहा है? अब हमने आपको बोला कि यहाँ पे आना चाहिए अ या आ, ठीक है, फिर प्लस होना चाहिए क्या? अगर ए है तो क्या प्लस होगा? ए या ए होना चाहिए या ए आपका प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? तो एक प्लस एक ही तो प्लस होगा। क्लियर हुआ? अब क में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अ प्लस ए बराबर ए, और ये हमने कहा, ये देखिए, क्लियर। फिर सदैव, सदैव
तो अब अगर द सद होता नहीं है तो आ हो जाएगा, प्लस अगर ये मात्रा लगी है इसका मतलब ये क्या होगा, ए या ए होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एव होता नहीं है, ए होता है, तो सदा प्लस एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा आ प्लस ये क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। फिर धर्मैक्य, धर्मैक्य तो धर्म प्लस ऐक्य। धर्म आ रहा है क्योंकि ये र का मतलब क्या है, ये यहाँ पे लगा है। धर्म अ प्लस ए बराबर ए ही तो होगा। ठीक है, ये देखिए। फिर महौज, महौज, अगर ये अ की मात्रा है तो क्या है, अ या आ के बाद ओ या अ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे अ हो जाएगा, बस ये होगा। यही तो नियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, महौज, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यानी बड़ा आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, आओ। वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि ए और अ की मात्रा होगी किसके साथ, अ के साथ। अगर ए या ए प्लस करेंगे तो ए होगा, और अगर अ या आ के साथ ओ प्लस करेंगे या अ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है इस आपकी वृद्धि संधि में। ठीक है। आशा है आपको दीर्घ, गुण और वृद्धि समझ में आ गई होगी, क्योंकि वृद्धि में क्या हो रहा है, बढ़ रही हैं क्या, दो ही चीज़ें, ए और अ, दो ही मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। ए की मात्रा ध्यान रखिएगा और अ की मात्रा ध्यान रखिएगा। नियम अ के साथ प्लस हो रहा है ए तो आपका हो रहा है ए, और अ के साथ अगर प्लस हो रहा है ओ तो आपका अ हो रहा है। बस इतना नियम ध्यान रखिएगा। गुण में क्या हो रहा था, अ के साथ ई तो ए हो रहा है, ठीक है, और अ के साथ उ तो आपका ओ हो रहा है, और अ के साथ री तो आपका अर हो रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। और इस दीर्घ स्वर संधि में क्या था, अ ई उ री, अ ई उ और री का अ ई उ री के साथ प्लस हो रहा है तो ये आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा उ और री बन रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और यण संधि को भी देख लेते हैं एक बार। तो यण स्वर संधि में क्या हो रहा है, ये सबका एक तरीके से आपका एक तरह से एग्जाम लिया जाता है कि इतनी तो इजी है, इसमें या व, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्वर है कि व्यंजन है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ई छोटी या बड़ी के साथ या प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यानी इधर देख लीजिएगा, अगर छोटी या बड़ी के साथ प्लस हो रहा है अ तो आपका हो जाएगा य। अगर यहाँ पे छोटी या बड़ी होगी लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो या कब हो रहा है, जब यहाँ बड़ा आ रहा है इस साइड। अभी तक क्या हो रहा था, उधर परिवर्तन तो इधर परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये बदल रहे हैं तो यहाँ पे या का अगर अ है तो या, बड़ा आ है तो या। ठीक, और अगर उ के साथ अ प्लस होगा तो व। अब अगर ई के साथ अ प्लस हो रहा है,
ठीक है। ई के साथ अगर अ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, य हो रहा है आपका, ठीक है। अगर ई या छोटी ई है या बड़ी ई है, अगर उसके साथ बड़ा आ प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका या हो रहा है, ठीक है। यानी अगर आप ई छोटी या ई बड़ी के साथ अ प्लस करेंगे तो होगा य, अगर छोटी या बड़ी ई के साथ आ प्लस करेंगे आ तो होगा या, ठीक है। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ आप प्लस करेंगे आ बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वा, और अगर इसी के साथ अ प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा व, ठीक है। री के साथ अगर अ प्लस कर रहे हैं तो र होगा, और री के साथ अगर प्लस हो रहा है बड़ा आ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रा, ठीक है। तो री के 3 उदाहरण हम आपको दे चुके हैं। ये अ प्लस री बराबर अर, री प्लस री बराबर री, ठीक है। और ये, और तीसरा आपका ये वाला है र रा, ठीक। अब फिर इसके बाद अगर छोटी के साथ हम छोटा ऊ प्लस कर दें, छोटी या बड़ी यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसके साथ अगर हम छोटा ऊ प्लस करेंगे तो यह आएगा, और अगर छोटी या बड़ी के साथ बड़ा ऊ करेंगे तो यू आएगा। अब इसी का उल्टा है, ठीक है। ई के साथ अगर ऊ प्लस कर रहे थे तो यू हो रहा था, ठीक है। और अगर ऊ के साथ छोटी या बड़ी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर छोटी करेंगे तो वी होगा, और यहाँ पे अगर बड़ी कर देंगे तो आपका वी हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा चल रहा है बेटा, ये 2 ध्यान रख लीजिएगा, वी और यू वाला। जैसे ई और ऊ, अगर ऊ यहाँ पे आ गया और ई यहाँ चली गई तो क्या बन रहा है आपका, छोटी ई है तो वी बनेगा, बड़ी ई होगी तो वी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ ई ऊ री ई ऊ, ठीक, ई ऊ री और ई ऊ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अ ऊ और ई, बस, ठीक है। पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई ऊ री, फिर ई ऊ, 3 ही तो आपको याद करना है, ई ऊ री, और फिर इधर अ ही याद करना, ई ऊ क्रॉस में है वो हमने आपको इधर समझा दिया है। यण संधि, छोटी या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी ये अ और आ ही तो आ रहा था, कोई भिन्न स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। अगर अ है ई के या ई के बाद अ है तो य होगा, और अगर ई या बड़ी छोटी या बड़ी ई के बाद आ है, बड़ा आ है, तो क्या हो जा रहा था, या हो जा रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर अगर दूसरा भिन्न स्वर, यानी अगर अ आ रहा है, यानी ऊ प्लस अ बराबर क्या हो रहा था, वह हो रहा था, और अगर ऊ के साथ आ आएगा तो वह हो जाएगा, बस। और अगर री है तो क्या हो जाएगा, री प्लस अ, अगर है तो र होगा, और री प्लस आ है तो रा हो जाएगा, यही तो नियम था। और ई प्लस ऊ है तो यू हो रहा था, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ हो रहा था, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ हो रहा था, और ऊ के साथ अगर ई है तो छोटी ई हो रही थी। तो इसमें कंफ्यूज क्या होना है भाई, अगर ऊ के साथ ई थी तो अगर छोटी ई थी तो छोटी ई ही तो बन रही थी, छोटी ई की मात्रा ही तो थी, वी ही तो थी। और अगर बड़ी ई थी तो वी बन रही थी, और अगर
ई इधर था और ऊ उधर था तो क्या बन रहा था, अगर छोटा है तो छोटा यू बन रहा था और अगर बड़ा ऊ था तो बड़ा यू बन रहा था। यही तो नियम है। देखने में टफ लग रहा है लेकिन क्या टफ है, कुछ नहीं। यहाँ पे अ ही प्रेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस हो गया है, ई इधर आ गया है, ऊ इधर चला गया है। अगर ऊ इधर आया है तो यू, ऊ यू, ठीक है, और ई वी, बस। चलिए फिर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अत्यधिक, पहचान क्या है? पहचान ये है कि यहाँ पे पहले जो है आपके आधे वर्ड मोस्टली लिखे होते हैं। मोस्टली मतलब 75% केसेस में आपका पहले ये लिखा होगा, कुछ एक दो अपवाद होंगे लेकिन पहले ये आधा वर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो अत्यधिक, हमको किसको फोकस करना है? यह को। तो अति प्लस अधिक होगा इसका संधि विच्छेद, विग्रह। संधि विग्रह ये होगा अति प्लस अधिक। अब अति का ई हम ले लिए ना, तो जब हम ई ले लिए और प्लस अ करके क्या बन रहा है? य बन रहा है। तो जब य बन रहा है तो यहाँ की मात्रा तो हमने स्वर तो ले लिया ना, क्योंकि तीसरी चीज बन रही थी। अब तक क्या हो रहा था कि स्वरों के मेल से वही स्वर बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वर के मेल से नया व्यंजन बन रहा है, तो वो स्वर वहां चला गया। तो ये जो आपका त बनेगा, बचेगा, ये आधा ही तो लिखेंगे। आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? अगर अति प्लस अधिक है, ठीक, तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो ये मात्रा है वो प्लस इसकी ये जो मात्रा है, ये दोनों जब मिलेंगी तो क्या बनेगा? यह बनेगा। तो ये दोनों मिल गई और यहां से हट गई। और यहां से हमने अगर मात्रा हटा दी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अगर ये दोनों मिल करके यह बनाएंगे, यह बना रहे हैं दोनों मिल करके, तो क्या हो जाएगा? ये आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आधे वर्ड हैं। ठीक है, देव्यार्पण, तो यहाँ पे अ अगर है तो यह आएगा, तो देवी, देवी प्लस अर्पण। अब देवी प्लस अर्पण, व बड़ी ई है, बड़ी ई और ये वाला अ, इसको ले लेंगे अगर हम दोनों को, तो क्या बन रहा है आपका? यह बन रहा है। ये जैसे हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से हमने ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, तो इसके पास क्या बनेगा? इसके पास स्वर नहीं बचेगा और यह हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देव्यार्पण। क्लियर हो गया? फिर इत्यादि, इत्यादि अगर बड़ा है तो समझ में आ रहा होगा कि ई के साथ या आपका बड़ा आ है तो या बन रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इति प्लस आदि, तो इसकी ती यानी छोटी प्लस बड़ा, हमने इसको लेकर के क्या बना दिया है? या बना लिया है। तो जब ये दोनों ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये ता आधा हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। क्लियर? हम देख रहे हैं मध्यवरी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आ रहा है, तो वह कैसे आएगा कि पहले ऊ आना चाहिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके साथ आपका अ प्लस होना चाहिए। तो अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ अ प्लस हो रहा है तो वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मधु प्लस अरि, तो मधु ये छोटा ऊ प्लस अ बराबर व। क्लियर? अब देख रहे हैं स्वागत, कई बार पूछा जाता है स्वागत, वह आ रहा है तो वह कब आता है आपका, क्यों कब आएगा वह आने के लिए क्या होना चाहिए कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ बड़ा आ प्लस होना चाहिए, बस। ठीक है, यानी वह तब आएगा जब यहाँ पे छोटा या बड़ा ऊ के साथ आपका प्लस होगा बड़ा आ, तो ये किस में बच जाएगा, वाह में। और सारे आधे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम उसका स्वर चुरा ले रहे हैं, तीसरा शब्द बना ले रहे हैं, बस इसीलिए तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर आ बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाह बन जाएगा। फिर मात्रत, मातर्त, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे र बनेगा, त्र कब बन रहा है, जब आपका री के साथ अ प्लस होगा, री के साथ अ प्लस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर र हो रहा है। ठीक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मात्र प्लस अर्थ, मात्र ये मतलब री प्लस अ बराबर र होगा कि नहीं होगा, त्र र त और र मिलके त्र बनते हैं, तो ये जो र है वो आपका कौन सा र है, ये यही वाला र। ठीक, अब पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब ये री प्लस आ होगा तो क्या होगा, रा हो जाएगा, तो त प्लस र मिल करके आपके त्र बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो ये जो र है ये आ की मात्रा, तो त्रा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये त्रा रा, ये रा बनेगा आपका, ठीक है। तो पित्रा गया, री प्लस आ बराबर रा, री प्लस आ बराबर रा, री प्लस री बराबर री ही हो रहा था आपका, ठीक है। और अ प्लस री बराबर आपका क्या था, अर्र था, ठीक। फिर देखते हैं न्यून, न्यू यू न। अब हमको किसको देखना है, हमको किसको देखना है, ये यू को। अब यू कब बन रहा है, ई प्लस अगर बड़ा ऊ है तो यू में बदलेगा, ठीक। चाहे ये छोटी हो और चाहे बड़ी हो, ये जो है आपका बड़ा ऊ होना चाहिए तो आपका यू बनेगा। तो न्यून तो क्या होगा, नि प्लस ऊन बराबर न्यून, नी ई आया यहाँ पे प्लस बड़ा ऊ, क्लियर। फिर प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, तो प्रति प्लस उपकार, ये देख लिए ई प्लस उ बराबर ये यू बन जाएंगे। जितने भी आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो उसका 10 ईयर का सॉल्व पेपर लीजिए। संधि उसमें से जितनी आज पढ़ाई है उस मोस्टली संधि आप जो है सॉल्व करिए और 100% है कि आप जो है उसको सॉल्व कर लोगे,
ठीक है। सारी संधियाँ एक साथ कवर मत करिए। जो आपको आज हमने जितने बताई, आज हम स्वर संधि आपकी पूरी कर देंगे। तो जितनी हमने आपकी स्वर संधि पढ़ाई है, सिर्फ स्वर संधि की प्रैक्टिस बार बार करिए। तो जब इस पे कमांड हो जाएगी तो फिर व्यंजन संधि को आप पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है। आपकी दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण कंप्लीट हो गई है। चार्ट भी हमने आपको दे दिया है। चार्ट की मदद से आप जो आपके 10 ईयर के सॉल्व पेपर हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है, या, वा, रा, यू, वी और वी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अयादि स्वर संधि की ओर। अयादि में क्या है, ए, ओ है सिर्फ। तो ए का अगर अ के साथ है तो अय होगा, ए का अगर अ के साथ है तो आय होगा। अभी इसमें क्या हो रहा था कि जब इधर वाला परिवर्तित होता था तो ये परिवर्तित हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा था, जब इधर वाला परिवर्तन तो ये परिवर्तन। यहाँ क्या हो रहा है, जब ये परिवर्तन तो ये परिवर्तन। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर ए के साथ अ है तो अय होगा, ए के साथ अ है तो आय होगा, ओ के साथ अ है तो अव होगा और अ के साथ अ है तो आ होगा। ठीक है। यानी यहाँ पे अ या आ होंगे, लेकिन परिवर्तन किसके कारण होगा, ए और ओ के कारण। ठीक है। स्वर संधि है अयादि। अयादि ए के बाद असमान स्वर हो, यानी अ या आ हो तो ए का अय हो जाएगा, और ए के बाद असमान स्वर हो तो ए का आय हो जाएगा, ओ के बाद असमान स्वर हो तो ओ का आ हो जाता है, और अ के परे होगा तो आपका आ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ने प्लस अन अगर लिखा है तो न या न, तो ने प्लस अन, ने, ए आया कि नहीं आया, ए प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, यह हो रहा था कि नहीं, आए। अब आय कैसे आ रहा है, ये अगर हम नयन का, इस न का हमने ए ले लिया तो ये क्या हो गया, ये तो न आधा हो जाता ना, लेकिन क्या बन रहा है, आय बन रहा है। तो ये इसका अ यहाँ पे जुड़ेगा तो ये पूरा ना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो यह बनाना ही है, तो ये आय आया कि नहीं आया, और ना, क्लियर हुआ। अब नयन, ना या न, नयन में क्या हम देख रहे हैं कि आय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आय कब आता है, ये देखिए, आय तब आएगा जब ए के साथ अ प्लस होगा, तब आपका आय आएगा। तो ए हो रहा है तो ने प्लस अन होगा कि नहीं होगा, इसका ने प्लस अन नयन। ठीक। अब उसी तरह से हम देखते हैं गायक, गा य क, तो गायक में क्या हो रहा है आपका, आ य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आय आ रहा है। तो आय कब आता है, आय कब आता है, जब ए प्लस अ हो, यानी ए प्लस अ होगा तब आपका आय आएगा। तो गै लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, ग्लैप प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है। फिर पवन, प व न, अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प का अ, अब तो अब कब आएगा, अब आएगा जब ओ प्लस अ होगा, यानी ओ के साथ अगर अ प्लस होगा तो अ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम प को पो लिख सकते हैं कि नहीं,
पो प्लस अन बराबर पवन। क्लियर हो रहा है? फिर अगर पावन है, पावन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आव कब आ रहा है, ये देखिए, अ के साथ अगर अ प्लस होगा, यानी ये प को हम प लिख सकते हैं कि नहीं, प प्लस अन पावन। ठीक है, तो संधि क्या है, दो वर्णों का जोड़ है। समास क्या था, दो शब्दों का जोड़ होता है, दोनों में यही मेन अंतर होता है। और संधि कितने तरह की थी, संधि आपकी 3 तरह की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और आपकी जो स्वर संधि है वो कितने तरह की है, वो 5 तरह की है। कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा है, अ ई उ री का अ ई उ री से ही प्लस होने के बाद उसी का बड़ा रूप हमारे सामने आ रहा है। गुण में क्या हो रहा है, अ का ई के साथ अगर प्लस कर रहे हैं तो ए हो रहा है, अ का उ के साथ अगर प्लस कर रहे हैं तो ओ हो रहा है, और अ को अगर री के साथ प्लस कर रहे हैं तो अर हो रहा है। वृद्धि में क्या हो रहा है, अ या आ को हम ए के साथ अगर प्लस कर रहे हैं तो ए होगा, अगर ओ के साथ प्लस करेंगे तो अ होगा। यण में क्या हो रहा है, ई को अगर अ के साथ कर रहे हैं तो यह होगा, ई को अगर आ के साथ कर रहे हैं तो या होगा, उ को अगर आ से तो वह होगा, उ को आगे से तो वाह होगा, री को अ से तो र होगा, री को आ से तो रा होगा, ई को उ से तो यह हो रहा है, और री को बड़ा उ से तो यू हो रहा है, और उ को अगर हम ई के साथ कर रहे हैं तो छोटी हो रही है, और उ को अगर हम बड़ी ई के साथ कर रहे हैं तो वी हो रही है। और इसी तरह से अयादि में आए, आओ आ रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।